अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश अकेडमी टॉप 1। आज हम जो है रोमांटिसिज्म को डिस्कस करने जा रहे हैं और इसकी करैक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ रोमांटिसिज्म। Romanticism is a movement in literature, art, and culture which originated in the late 18th century. It emphasized and subjectivity, inspiration, and primacy of the individual. रोमेंटिसिज्म एक ऐसी मूवमेंट है जो लेट 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुई। मोस्ट प्रोबेबली 1775 में जो है इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1820 तक। तो जो ये है इसमें ज़्यादा क्या है, सब्जेक्टिविटी, इंस्पायरेशन और प्राइमेसी ऑफ द इंडिविजुअल को इसने एम्फसाइज किया है। जो रोमेंटिसिज्म के जो राइटर्स थे वो क्या अपनी राइटिंग में ज़्यादातर जो है वो इमेजिनेशन को ज़्यादातर यूज़ करते थे। किसी भी ब्यूटी को, किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए वो इमेजिनेशन का यूज़ करते थे। और जो है इसके अलावा जो है अपनी राइटिंग में ज़्यादातर सब्जेक्टिविटी की बात किया करते थे। मीन टू से कि वो जो राइटर्स थे, रोमांटिक राइटर, वो जो है अपनी राइटिंग में ज़्यादातर अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को ज़्यादातर एक्सप्रेस किया करते थे। और जो है वो उनकी राइटिंग में जो है वो स्पिरिट मिलता था, इमोशंस मिलते थे। इमेजिनेशन मतलब कि जो है मेलैंकली यूज़ करते थे अपनी राइटिंग में। इसके अलावा जो है रोमांटिक जो राइटर्स थे वो नेचर को डिस्कस किया करते थे। वो कॉमन पीपल की लाइफ को डिस्कस किया करते थे अपनी राइटिंग में। और जो मिडिल क्लास पीपल थे वो उनका कंसर्न होता था कंट्री साइड पीपल को। इस तरह से मिडिल क्लास लोगों में जो है वो क्या हो गई थी, अवेयरनेस आ गई थी और उनके अंदर एक विजन मिलने लगा था। और ज़्यादातर लोग जो थे वो ओवरसीज़ ट्रैवल करने लगे थे। और ये जो है उनकी जो लैंग्वेज होती थी वो इजी टू अंडरस्टैंड थी। इजी लैंग्वेज को यूज़ करते थे जो मतलब कि इजीली समझी जा सकती थी। उनमें नो रियलिज़म, नो आइडियलिज़म कुछ भी नहीं पाया जाता था। और ये लोग जो थे वो क्या थे, यूटोपियन वर्ल्ड को क्या करते, यूटोपियन वर्ल्ड की बात करते थे। इसलिए जो मिल्टन है वो मिल्टन को भी फॉलो किया करते थे, जो राइटिंग में जो रोमांटिक पोइट थे। राइटर्स जो थे वो कहते थे कि जो रियलिज़म को जानने के लिए किसकी नेचर को जानना ज़रूरी है। जबकि जो क्लासिसिज्म के राइटर थे वो क्या कहते थे कि रीज़न का होना ज़रूरी है रियलिज़म को जानने के लिए। और जो रोमांटिक्स राइटर थे वो क्या करते थे कि किसी पैटर्न को फॉलो नहीं किया करते थे अपनी राइटिंग में। वो उनके ख्याल में जो वो इमोशंस जो उनके होते थे या उनके जो थॉट्स होते थे वो उनको एज इट यानी कि एक्सप्रेस कर देते थे। उसमें कोई पैटर्न, कोई यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन को कोई फॉलो नहीं किया जाता था। और वो जैसे उनके मतलब के माइंड में कोई बात आई या उनके इमोशंस थे उनको वैसे ही एक्सप्रेस कर किया जाता था। और ये किसी भी राइटर की अपनी चॉइस होती थी कि ये उस पर डिपेंड करता था कि वो फॉलो करे किसी पैटर्न को या ना करे। अब हम रोमांटिसिज्म के कुछ फीचर्स, करैक्टरिस्टिक्स और मेरिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो रोमांटिक्स राइटिंग होती थी उसमें जो राइटर्स थे वो नेचर को ज़्यादातर डिस्कस किया करते थे। वो कॉमन मैन को डिस्कस किया करते थे। हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया। लव फॉर मैन था उनमें, लव फॉर नेचर था, आइडियाज़, नॉट फॉर्म्स थे और एक्साइटमेंट, थ्रिल और क्यूरियोसिटी पाई जाती थी उनकी राइटिंग में। सब्जेक्टिविटी, नॉट ऑब्जेक्टिविटी, उनकी राइटिंग में ज़्यादातर सब्जेक्टिविटी मिलती थी। इट मीन के जो वो राइटिंग करते थे वो उसमें सिर्फ अपने ही बारे में लिखा करते थे, आउटवर्ड या किसी और चीज़ के बारे में नहीं लिखा करते थे। उनकी राइटिंग में फ्री विल भी पाई जाती थी। लव फॉर लव था। फोर फेच्ड आइडियाज़ को डिस्कस करते थे। इसके अलावा रस्टिक लैंग्वेज यूज़ करते थे, आम लैंग्वेज यूज़ करते थे जो ईजी टू अंडरस्टैंड होती थी। जबकि जो क्लासिस्ट थे, जो क्लासिसिज्म के राइटर्स थे वो ज़्यादातर अपनी राइटिंग में जो है वो हार्ड लैंग्वेज को यूज़ करते थे जो कि आम इंसान की समझ में नहीं आती थी। और जो रोमांटिक्स पोइट थे उनको, उनकी दो कैटेगरीज थी। उनमें जो है एक इंग्लिश पोइट्स होते थे और एक अमेरिकन पोइट्स थे। जो इंग्लिश पोइट्स थे रोमांटिक्स, उनमें जो है जॉन कीट्स और पी.बी. शेले, W.B. येट्स और विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम ज़्यादातर फेमस है। इनमें जो है अमेरिकन पोइट्स में फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और इमिली डिकिंसन हैं। इंग्लिश पोइट्स जिनमें पी.बी. शेले, W.B. येट्स और जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ शामिल हैं। उनके जो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट थे क्योंकि बिकॉज दे वर नेचर पीपल, वो नेचर लवर थे और जो थे वो इंडस्ट्रियल लाइफ को पसंद नहीं करते थे। उनके मुताबिक जो इंडस्ट्रियल लाइफ है, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो क्या करती हैं, वो डिस्ट्रॉय करती हैं, शैटर्ड कर देती हैं एवरीथिंग को, बिकॉज एवरीबडी इज़ बिजी। ये तो थी रोमांटिसिज्म की कुछ करेक्टरिस्टिक्स और इसके मेरिट्स।
और फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म।